अस्सलाम वालेकुम जेंटलमैन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे PMA 153 इनिशियल इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में। और ये इनिशियल इंटरव्यू कोयटा सेंटर में हुआ है। तो जो कैंडिडेट कोयटा सेंटर से ताल्लुक़ रखते हैं तो उनके पास ये सवाल लाज़मी आ सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने एक्सपीरियंस की जानिब। PMA 153 इंटरव्यू एक्सपीरियंस। नाम मोहम्मद उस्मान, सेंटर कोयटा। Me, I come in, sir. Colonel, yes, and say have a sir. Colonel, introduce yourself in 30 seconds. Me told. सबसे पहले मैंने जो उस्मान बच्चा उसने कहा कि सर मैं अंदर आ सकता हूँ। करने का कहा जी आ जाए, और कहा बैठने का कहा। कर्नल ने कहा फिर आप अपना इंट्रोडक्शन कराए सिर्फ 30 सेकंड में। फिर जो उस्मान था उसने अपना इंट्रोडक्शन किया 30 सेकंड के अंदर। और ऐसा नहीं है कि 30 सेकंड में आप इंट्रोडक्शन करके आप जल्दी माय नेम इज माय, ऐसे नहीं करना। बिल्कुल जैसे इंट्रोडक्शन देते हैं इंट्रोडक्शन वैसे करना। 30 सेकंड हो जाए तो अपना इंट्रोडक्शन जो है आपका जैसे बड़ा है तो 2 मिनट का, तो आप उसको छोटा कर लें। जिसमें अपना नाम बता दें, अपनी एजुकेशन बता दें, और अपने वालिद साहब का बता दें, और अपनी सिबलिंग बता दें। बस ख़त्म कर दें 30 सेकंड में। ज़्यादा बड़ा नहीं कर लेना। जब कर्नल, फादर ऑक्यूपेशन, मी टोल्ड। कर्नल, विच ऑक्यूपेशन and location, me told. Colonel, tell inter and metric information, me told. Colonel, governor of Sindh, me Kamran Tesori. Psychologist, which thing that your father irritated, me told. कर्नल ने सबसे पहले कहा कि आप अपने फादर का जो ऑक्यूपेशन यानी पेशा है वो बताएं। तो बच्चे ने अपना पेशा बताया। फिर कर्नल ने फिर उन्हें ऑक्यूपेशन बोला, पेशा तो है लेकिन कौन सा है। फिर बोला उसकी लोकेशन बताया, मतलब काम कहाँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल बिजनेस है तो किस जगह बिजनेस करते हैं, डॉक्टर हैं तो किस जगह क्लिनिक है या किस हॉस्पिटल में होते हैं, तो ऐसे आपको बताना है। सही। फिर कर्नल ने कहा इंटर और मैट्रिक की इंफॉर्मेशन दे। हाँ, इंटर और मैट्रिक की इंफॉर्मेशन में आपको ये करना है कि आपकी परसेंटेज जो है और उनके सर्टिफिकेट नंबर जो रोल नंबर होते हैं और मार्क्स आपको याद रखने हैं। फिर ये सवाल आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि ये सेल्फ के अंदर आता है। बंदे को अपना नहीं पता तो वो क्या PMA के अंदर जाएगा। तो आपको अपनी मार्कशीट इंटर मैट्रिक की ये आपको लाजमी पता होनी चाहिए, और अपना रोल नंबर भी पता होना चाहिए, और नंबर कितने परसेंटेज है। और फिर कर्नल ने से पूछा कि गवर्नर ऑफ सिंध यानी सिंध का गवर्नर कौन है। तो बच्चे ने बताया कामरान तेसोरी। सही बताया। फिर साइकोलॉजिस्ट ने कहा कि आपके वालिद साहब आपको कौन सी चीज़ पर इरिटेट करते हैं। इरिटेट के मायने मतलब उकसाना, यानी वर्गलाते हैं कौन सी चीज़ के ऊपर। तो फिर बच्चे ने अपना बताया कि जिस चीज़ पर उकसाते हैं या जो भी उसका जवाब था। फिर कर्नल, टेल आर इंफॉर्मेशन अबाउट योर सिबलिंग एंड इंक्लूडिंग स्टडी, मी टोल। तो आपको ये कर्नल ने कैंडिडेट से पूछा, उस्मान से कहा कि आप अपनी जो बहन भाई है उनके बारे में बताएं। सिबलिंग यानी बहन भाइयों के बारे में, और उनकी एजुकेशन बताएं, स्टडी के बारे में बताएं। और याद रखना कि आपको वही चीज़ें बतानी है जो आपने बायोडाटा फॉर्म के अंदर लिखी है। क्योंकि बायोडाटा फॉर्म आपको जो इनिशियल इंटरव्यू से पहले जो मिलेगा उसके अंदर आपकी बहन भाइयों की एजुकेशन और सिबलिंग के बारे में पूछा जाएगा, क्या क्या एजुकेशन है, कितने बहन भाई हैं। आप उसके अंदर कुछ और लिख रहे हैं और इसके अंदर कुछ और बता रहे हैं, तो ये आपके लिए सही नहीं होगा। इससे आप नॉट रिकमेंडेड हो सकते हैं। तो याद रखना है कि आपको वही बताना है जो आपने बायोडाटा फॉर्म के अंदर लिखा है। और याद रखना है कि आपको इंटरव्यू में पास होना है तो आप ये सोच समझ के जाना कि मैं तो पास हो चुका हूँ, सिर्फ मैं ऐसे ही जा रहा हूँ। इससे होगा आपको कॉन्फिडेंट लेवल मिलेगा। आपका कॉन्फिडेंस जो होगा वो आपका इंक्रीज़ हो जाएगा कि आप ये सोचना कि यार मैं तो पास हो चुका हूँ, सिर्फ मैं तो ऐसे ही जा रहा हूँ। सही बोला है। तो आप ऐसे जाओगे ना, इंशाल्लाह आप पास हो जाओगे। और आखिरी के अंदर याद रखना कि मैंने पहले कमेंट्स के अंदर मैंने व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक छोड़ दी है, और प्ले लिस्ट में जाओगे तो आपको इंटरव्यू के और एक्सपीरियंस मिल जाएंगे। तो आप वहाँ से देख लें, और आपके शेयर के अंदर कौन कौन से एक्सपीरियंस आ रहे हैं और कौन कौन से सवाल आए तो आपको वहाँ से भी देख सकते हैं। क्योंकि मैं जो थंबनेल है उसके अंदर शेयर का नाम भी मैं इंक्लूड कर रहा हूँ। तो आप अपना देख लेना आपके शेयर में कौन कौन से आ रहे एक्सपीरियंस, कौन कौन से सवाल आ रहे हैं इंटरव्यू में। अस्सलाम वालेकुम।